देखिए वृंदा जो थी इतनी पतिव्रता थी कि अपने पति को ही परमेश्वर मानती थी, पति की ही पूजा करती थी। अगर भगवान की कभी पूजा करती तो भगवान से बस एक ही निवेदन करती कि प्रभु जब भी दर्शन देना केवल मेरे पति रूप में देना। मतलब वृंदा अपने पति को ही सब कुछ समझती थी, पूजा करती थी, सेवा करती थी। लेकिन उसका पति बड़ा दुष्ट था, असुर था, राक्षस था, नाम था जलंधर। अत्याचार करता था, लोगों को कष्ट देता था, दुख देता था। अब लोगों को कष्ट देते देते जलंधर क्या किया, अब देवताओं को भी प्रताड़ित करने लगा, कष्ट देने लगा। सभी देवता जलंधर से खूब लड़े, खूब लड़ाई किए, युद्ध किए, लेकिन जलंधर मर नहीं रहा था। यहाँ तक कि शंभु किन्न संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। भोले बाबा भी जलंधर से खूब लड़े, खूब युद्ध किए, लेकिन जलंधर मर नहीं रहा था। क्यों मर नहीं रहा था? मेरी माई परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उसकी पत्नी इतनी पतिव्रता थी, इतनी पतिव्रता थी कि उसकी पत्नी का पुण्य ही जलंधर को चारों तरफ से एक कवच के रूप में घेर लेता था। और यही कारण है कि भोले बाबा लड़ रहे हैं लेकिन जलंधर मर नहीं रहा, केवल वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण। और यहाँ मैं माताओं बहनों से एक निवेदन करूंगी कि यदि माताएं पुण्य निष्ठा के साथ अगर अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, पतिव्रता हैं, तो ये जान ले कि यमराज भी सामने आने से डरेंगे। अगर आप पुण्य निष्ठा के साथ पतिव्रता हैं, पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हैं, तो यमराज को भी हिम्मत नहीं हो सकती आपके पति के प्राण को लेने की। ये पतिव्रत धर्म का एक ताकत है, पावर है, शक्ति है। और यही कारण है कि शास्त्रों में नारियों को बहुत ज्यादा छूट दिया गया है। पुरुषों को बहुत ज्यादा तीर्थ यात्रा करने की जरूरत है, लेकिन माताओं को उतना ज्यादा नहीं। क्यों? मेरी माई, आप घर की गृहिणी हैं, घर में भोजन बनाती हैं। अगर आप उस भोजन को इस भाव से बनाएं, ये सोच कर बनाएं कि मैं भोजन किसी साधारण मनुष्य के लिए नहीं, मैं भोजन साक्षात परमेश्वर के लिए बना रही हूँ, तो आपका भोजन बनाना यज्ञ हवन करने के समान होगा। अगर आपके घर में कोई अतिथि आ जाते हैं, कोई मेहमान आ जाते हैं, कोई संत आ जाते हैं, अगर प्रेम से 2 रोटी बनाकर उन्हें खिला देती हैं, तो रोटी खिलाना यज्ञ हवन करने के समान होगा। कैसे होगा? हम यज्ञ जब करते हैं तो कहाँ बैठते हैं? यज्ञ हवन करने जाते हैं तो कहाँ बैठते हैं? आग के पास बैठते हैं। अब उस आग से ताप निकलता है, हमारे शरीर पर पड़ता है। वैसे ही हम भोजन बनाते हैं तो कहाँ बैठकर बनाते हैं? आग के पास बैठते हैं, उसमें से भी ताप निकलता है, शरीर पर पड़ता है। लेकिन अंतर क्या है? हम यज्ञ करने जाते हैं, हवन करने जाते हैं, पूरा नहा धोकर जाते हैं। बिना नहाए हम यज्ञ नहीं करते, लेकिन भोजन बनाते समय कितनी माई ऐसी है जो सुबह में रोज नहा करके भोजन बनाती हैं? हाथ उठाइए। नहा करके कितनी माई भोजन बनाती हैं? पीछे वाली थोड़ा उठाकर रोके रहिए तो 1 2 3 4 5 6 संख्या बढ़ा था, नीचे करिए। और लोग हो जो नहा के बनाती हैं वो तो सही है, और लोग जिनका हाथ नहीं उठ रहा है वो क्या करती हैं? मेरी माई सूप पिटला से दरिद्र भागी। हाँ,
करती हैं कि सुबह में उठती हैं, ना ब्रश की ना कुल्ला की, तुरंत रसोई घर में। चलो पहले चाय बनाया जाए, भोजन बनाया जाए, पहले सब काम हो जाए, बर्तन धो लें तब नहाएंगे। तो मेरी माई ऐसा ना करें, जब सुबह में उठिए तो बिना नहाए रसोई घर में न जाए, नहा करके भोजन बनाइए। आपका भोजन बनाना यज्ञ हवन करने के समान होगा। यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं? मंत्र का उच्चारण करते हैं। मंत्र का उच्चारण करके हम लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। तो भोजन बनाते समय भगवान का नाम लें, भगवान का गुणगान करें, उनके कीर्तन, उनका नाम का कीर्तन करें, उनका भजन करें, फिर भोजन बनाएं। कितनी माई लोग भगवान का नाम लेकर भोजन बनाती हैं? अच्छा, बस इतने 3-4 जाने नहीं चेक करिए। पता है एक जगह हम कथा में गए थे, हमने देखा है माई लोग क्या करती है, मोबाइल तो अब सबके पास है, मोबाइल में अब फिल्मी गाना लगा देते हैं। फिल्मी में भी अश्लील गाना, आजकल जो ये भद्दे भोजपुरिया गाना चला है उसको लगा देते हैं, रसोई घर में रख देते हैं, बजता है, सुनते हैं, गुनगुनाते हैं और भोजन बनाते हैं। तो ये जान ला माई की वो भोजन के जे जे करी, ओकर बुद्धि भी फिल्मी दुनिया में चल जाए। भोजन बनाइए, मोबाइल में ही सही भगवान का भजन लगा दीजिए, भगवान के नाम का कीर्तन लगा दीजिए, भगवान की कथा लगा दीजिए, उसको सुनिए, उसको गाइए, फिर भोजन बनाइए। देखिए उस भोजन में एक अलग स्वाद आएगा। और ये भी जान ले कि उस भोजन को जो जो करेंगे उनकी बुद्धि सही हो जाएगी। अगर किसी के परिवार में किसी का दिमाग सही नहीं रहता है, जाते हैं झाड़ फूक करवाने, इधर उधर दौड़ते हैं, अंधविश्वास में पड़ते हैं, उसमें ना पड़े। घर पे ये नियम अपनाइए, रोज सुबह में नहाइए, भोजन बनाते समय भगवान का नाम लीजिए, फिर उस भोजन को उस व्यक्ति को खिलाइए। देखिए धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव जरूर आएगा। ये छोटे छोटे काम हम लोग नहीं करते, तो इस नियम का पालन करिए। और साथ ही साथ क्या करें, अपने पतिव्रत धर्म का पालन करिए, पतिव्रता बनिए, पति की सेवा करिए। वृंदा इतनी पतिव्रता है कि उनका पति दुष्ट है, असुर है, भोले बाबा लड़ रहे हैं लेकिन मर नहीं रहा। अब यहाँ श्री हरि विचार करते हैं कि अगर एक स्त्री का पतिव्रत धर्म टूट जाता है तो 1 लाख स्त्रियों के पतिव्रत धर्म को बचाया जा सकता है। और हमारी नीति यही कहती है कि अगर हाथ की 1 अंगुली को काट देने से अगर पूरा हाथ बच रहा है तो 1 अंगुली को काट देना चाहिए। अब यहाँ भगवान क्या करते हैं कि धर्म और शास्त्र के मतानुसार एक अद्भुत कदम बढ़ाते हैं। कदम क्या बढ़ाते हैं? चूंकि वृंदा जब भी भगवान की पूजा करती हैं, एक ही निवेदन करती हैं, प्रभु जब भी दर्शन देना मेरे पति रूप में देना। अब भगवान सोचते हैं कि चलो मैं वृंदा की शिक्षा को पूरा करता हूं। अब यहाँ पर शिवजी जलंधर से युद्ध करते हैं, जलंधर युद्ध करने जाता है, शिवजी अस्त्र पे अस्त्र छोड़ते हैं, शस्त्र पे शस्त्र छोड़ रहे, सारे अस्त्र सारे शस्त्र विफल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वृंदा पति का ध्यान लगाकर बैठी है। उसी समय श्री हरि ने क्या किया कि जलंधर का रूप बना लिया, यानी वृंदा के पति का रूप धारण किया और वृंदा के दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए। अब वृंदा को लगा कि मेरे पति युद्ध करके वापस आ गए। अब वृंदा का ध्यान पति के ऊपर से हट गया, और जैसे ही वृंदा का ध्यान पति के ऊपर से हटा, भगवान शिव ने पशुपास्त्र छोड़ा, जलंधर को लगा और जलंधर मर गया। अब चूंकि वृंदा सती थी, पतिव्रता थी, उनकी चूड़ियां अपने आप टूटने लगी। वृंदा समझ गई कि मेरे पति मारे गए। वृंदा सोचने